नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, दानों का आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में मैं नीरज शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा अध्याय 3 चल रहा था, परमाणु एवं अणु। उसके आज अगली कड़ी में हम अणु निर्माण और उससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर आज बात करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको बहुत ध्यानपूर्वक अगर आप समझते हो तो रसायन विज्ञान में जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो आज आप इसको सीख पाएंगे, जिसका आगे उच्चतर कक्षाओं में आपको बहुत लाभ मिलेगा। विज्ञान के विद्यार्थियों को मुख्यतः रसायन को सीखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए आज जानते हैं अणु के बारे में। तो लीजिए बात करते हैं हम अणु। सबसे पहले बात करते हैं अणु क्या होता है। अणु अर्थात किसी भी प्रकार के तत्वों के आपस में रासायनिक बंध द्वारा जो बंध बने वो अणुओं में परिवर्तित होता है। अणु स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है अर्थात उसका अस्तित्व होता है, लेकिन परमाणु अपने आप में अस्तित्व नहीं रखते हैं, लेकिन वो आपस में मिलकर अणु के रूप में अपने अस्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन अणु का वर्गीकरण करते हैं कि अणु के प्रकार किस किस टाइप के हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अणु के प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समपरमाणविक जिसको होमो एटॉमिक बोलते हैं, दूसरा होता है विषम परमाणविक जिसको हेटेरो एटॉमिक भी बोलते हैं। इन दोनों प्रकार के परमाणुओं को कुछ उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं कि देखिए समपरमाणविक का मतलब है कि जब दो समान तत्व के परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ आपस में संयोग करके अगर H2 अणु बनाता है तो ये समपरमाणविक में आएगा। तो इसके अन्य एग्जाम्पल क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और जो फास्फोरस है उसके 4 परमाणु आपस में मिलकर P4 बनाते हैं। इसी प्रकार ओजोन हो गया और S8 हो गया। फिर आता है विषम परमाणविक। विषम परमाणविक में 2 अलग अलग परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जो अणु का निर्माण करेंगे वो विषम परमाणु कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, HCl या HF जिसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोराइड। फिर बच्चों आता है संख्या के आधार पर अणु कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात किसी एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी हो सकती है उसके आधार पर हम अणु के प्रकार बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए एक परमाणविक का मतलब है कुछ ऐसे परमाणु प्रकृति में मौजूद है जिसके एक परमाणु भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो है 0 ग्रुप के तत्व अर्थात अक्रिय गैसों के समूह के तत्व जैसे हीलियम, नियोन और आर्गन। ये जो परमाणु हैं वो एक परमाणविक है अर्थात इनके एक परमाणु अणु के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर आता है द्विपरमाणु का मतलब है कि जिसके एक अणु में समान 2 ही प्रकार के परमाणु हों वो द्विपरमाणु कहला सकता है। अर्थात हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 है, तो H2 एग्जाम्पल हो गया, फिर O2 एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार आता है त्रिपरमाणविक में क्या हो सकता है कि कोई भी 3 परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा अणु का निर्माण कर ले तो वो त्रिपरमाणविक कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, CO2। देखो CO2 में कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, इसी प्रकार H2O और ओजोन में 3 परमाणु हैं। फिर आता है बहुपरमाणु का मतलब है जिसमें बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर किसी एक अणु का निर्माण करते हैं वो बहुपरमाणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल है H2SO4 C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो ये थे संख्या के आधार पे, ये तो हमने पढ़ा अणु के प्रकार। फिर देखिए अणु बनते कैसे हैं, ये सिर्फ फॉर्मूले में मैंने आपको लिख दिया H2O2F2, लेकिन इनके बनने की प्रक्रिया है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो बनने की प्रक्रिया है उस पर बात करते हैं। बनने के लिए रासायनिक बंध जो है वो कितने प्रकार से बनता है, बच्चों याद कर लेना। रासायनिक बंध की प्रवृत्तियां हैं वो 3 प्रकार की मानी गई है। सबसे पहले होता है सहसंयोजक बंध, फिर आता है आयनिक बंध और एक होता है उपसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध बनने की परिस्थिति क्या होगी, जब अधात्विक परमाणु आपस में साझा करके किसी अणु का निर्माण कराए तो सहसंयोजक बंध होता है। और आयनिक बंध में क्या होगा कि जब कोई धातु किसी अधातु से आपस में संयोग करके इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप उनके बीच में स्थिर स्थैतिक विद्युत आकर्षण बल बन जाता है, वो आयनिक बंध कहलाता है।
और इसी प्रकार उप सहसंयोजक बंध में कोई भी एक परमाणु है अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करके बंध बनाता है, जिसको हम तीर के निशान से भी दर्शाते हैं, वो उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो ये थे रासायनिक बंध द्वारा इनका निर्माण। अब मैं आपको H2 बनने की प्रक्रिया बताता हूँ कि H2 का अणु कैसे बनता है। देखिए हाइड्रोजन का ये परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु इसके नजदीक आएगा और ये आपस में जो बंध बनाएंगे वो सहसंयोजी बंध होगा। तो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए द्विप परमाणु अर्थात द्विक नियम होना आवश्यक है। द्विक नियम का मतलब है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके वो द्विक बना ले, तो उस प्रकार से बनने वाला बंध है वो सहसंयोजी बंध कहलाएगा। देखो द्विक कैसे बना, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसके 1 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से साझा कर ले, या ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर ले, तो इसके बीच में जो ये एरिया है ये बंध में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से बन जाता है हाइड्रोजन का अणु। H सिंगल बॉन्ड H अर्थात H2 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था सहसंयोजक बंध द्वारा अणु का निर्माण आता है। अब देखिए आयनिक बंध कैसे बनता है। आयनिक बंध बनाने के लिए कोई भी धातु और दूसरा अधातु का परमाणु आपको लेना है। जैसे मैंने सोडियम ले लिया, ये एक धातु है, दूसरा मैंने क्लोरीन ले लिया, तो ये अधातु, ये गैसीय फॉर्म में, ये ठोस अवस्था में, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl बनता है, नमक का कण बनता है। लेकिन ये बनता कैसे है, देखिए आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए सोडियम के ऊपर चार्ज अर्थात आवेश उत्पन्न होना जरूरी है। आवेश कब उत्पन्न होगा? जब कोई धात्विक तत्व अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे। अब देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, और इसके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अपना अष्टक स्थायित्व रखने के लिए ये बाहरी कोश से अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? हटा देगा। अब इधर है ये क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर होता है 17 और इसके टुकड़े कितने होते हैं? 2, 8, 7। अब ये बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है, क्योंकि अधात्विक परमाणु में वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन को दिया, तो क्लोरीन को देते ही ये कितना बन गया? 8 बन गया। तो ये फॉर्मेट क्या बन गया? 2, 8, 8। तो NaCl द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हटा दे देता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो इस प्रकार इनके बीच में जो बंध बनता है वो बनेगा आयनिक बंध। उप सहसंयोजक बंध के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जब आवश्यकता पड़ेगी तब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 बंध मैंने आपको यहाँ पे समझाए। आइए बात करते हैं एक अति महत्वपूर्ण, क्योंकि ये मैंने NaCl बनने की जो प्रक्रिया आपको बताई है, इस प्रक्रिया का आधार क्या है, उस आधार को समझना बहुत आवश्यक है। और अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ उसको बेहद ध्यानपूर्वक आप सीखिएगा। अगर आप ये चीज़ें सीखते हैं तो ये आपके अगली कक्षाओं में भी आपको मदद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं परमाणु, जो कि हमने सोडियम की भी बात कर ली थी, क्लोरीन, इनके छोटे से छोटे सूक्ष्म कण को परमाणु अपन बोलते ही हैं। तो एक परमाणु की संरचना में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, किसी भी कण का जो मध्य भाग होता है उसको नाभिक बोलते हैं, और ये 2 कणों से मिलकर बनता है। एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया, न्यूट्रल अर्थात बिना आवेश वाला। तो बीच में किसी भी कण के बीच वाला जो कण माना जाता है उसको नाभिक बोलते हैं, और उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इसके ठीक वृत्ताकार पथ में अलग अलग कक्षा, अलग अलग ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। उनको जो छोटा कण है उनको अपन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये एक परमाणु की मूल संरचना है। इसी परमाणु की संख्या के आधार पर जो प्रकृति में 118 तत्व जो अब तक हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, उनको इलेक्ट्रॉनों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और ये काम किया है हेनरी मोजले ने, जिसने आधुनिक आवर्त सारणी बनाकर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को अलग अलग दर्शाने, उनका अध्ययन करने के लिए एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को बोलते हैं बच्चों तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जो परमाणु क्रमांक जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे त्यों उनके उसी अनुरूप परमाणु क्रमांक दे देते हैं।
परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के भरने का आज क्रम देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो परमाणु का एक आरेख चित्र आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से परमाणु की एक संरचना होती है। देखिए बीच में नाभिक होता ही है और इसके ठीक चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन है वो अवस्थित रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इस व्यवस्था को ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। तो इसको सीखना बेहद आवश्यक होता है और ये एक निश्चित ऊर्जा क्रम पे आधारित होता है। देखिए किसी भी कक्षक की जो ऊर्जा होती है वो इन 3 प्रकार के उपकक्षकों के आधार पर होती है। देखिए S उपकक्षा होती है, फिर P उपकक्षा होती है, D उपकक्षा होता है, जिसमें S उपकक्षा की ऊर्जा अन्य से कम होती है। इसलिए जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में ही भरा जाता है। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए आपको एक फॉर्मूला या तरीका बताते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहली कक्षा में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में किस प्रकार से आएंगे, तीसरी में किस प्रकार से भरे जाएंगे। तो इसका एक मॉडल समझ लीजिए, एक सूत्र समझ लीजिए, उस आधार पर इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रमुख कक्षा 1s आती है, मुख्य कक्षा आती है 1s। 1s जो कक्षा होती है प्रथम कक्षा होती है, इसको अपन 1s से दर्शाते हैं इस प्रकार से 1s। दूसरी कक्षा आती है 2s अर्थात जिसमें एक s उपकक्षा दूसरी p उपकक्षा। इसी प्रकार तीसरी मूल कक्षा में s उपकक्षा p उपकक्षा और d उपकक्षा होती है। और इसी प्रकार चौथी कक्षा में s उपकक्षा p उपकक्षा d उपकक्षा और f होती है। क्योंकि हमने यहाँ पे 4s इसलिए लिया है क्योंकि 9th लेवल के स्तर पर हमने केवल 1 से लेकर 20 तक के या 30 तक के तत्व हैं उनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना हो तो इसके लिए ये इतना पर्याप्त होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन को भरने का एक तरीका आपको सीखना है कि आप इस प्रकार से प्रत्येक कक्षक पर इस प्रकार से आड़ी लाइनें खींचिए। पहले 1s के लिए पहली ये, फिर 2s, फिर 3s, 2p, 3s, फिर ये और सबसे एंड में ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 5 लाइनें आपको इस प्रकार से खींचनी है। और इसके बाद इनको आपको s बना देना है, ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से, ऊपर से और नीचे से, यहाँ से और यहाँ से। अब देखिए सबसे पहले जब आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसकी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसका परमाणु क्रमांक 1 है, उसी आधार पे इलेक्ट्रॉन भी 1 हुआ। तो ये पहली कक्षा में जाएगा जो कि इसकी आंतरिक कक्षा पहली वाली कक्षा ये। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको दर्शाना है, एक इलेक्ट्रॉन दर्शाना है तो s के साथ आप 1 लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ से प्रवेश करेगा। फिर 1s भरने के बाद अर्थात जब आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें आपको क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आपको दर्शाने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2s कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो 1s में जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन। फिर 1s कक्षा पूरी भर जाएगी तो इसके बाद अगली कक्षा 2s में प्रवेश करेगा। तो इसको आप डॉटेड से दिखाएंगे इस प्रकार से। फिर 2s भरने के बाद फिर डॉटेड दिखा दीजिए। फिर 2p में चला गया, 2p के बाद 3s, फिर डॉटेड करके दिखाइए। फिर ये 3p में आएगा, फिर आएगा 4s में, फिर डॉटेड कर दीजिए, फिर 3d में आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम बढ़ गया। इसी क्रम के आधार पर ये पूरा सूत्र लिखा गया है जिसमें देखिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d इसी क्रम में। अब क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी फिक्स होती है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसी आधार पर ये 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक पूरा फॉर्मूला आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हो गया। इसी को आधार मानते हुए क्रम वाइज एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे और 1 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। आइए कुछ 5 तत्वों के आपको मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन है, 1 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन 1 है तो सबसे पहले सूत्र क्या बन जाएगा 1s1, यहाँ से शुरू करना। दूसरा आता है हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं, इसलिए s में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा 2। अब आता है तीसरा लिथियम। लिथियम के परमाणु क्रमांक होते हैं 3 अर्थात इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन s कक्षा में एक साथ जा नहीं सकते तो पहले दो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, अगला तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी ठीक अगली वाली कक्षा में 2s में। देखिए इसी क्रम में। इसी प्रकार बेरिलियम के अंदर 1s2 2s2 हो जाएगा। इसी प्रकार बोरोन में हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक तरीका। आइए आपको इसी इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को
एक सोडियम के परमाणु के मॉडल से इसको आपको दर्शाते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम क्या होता है? सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है सोडियम 11 नंबर। इसका जो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में है 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि s और p संयुक्त रूप से इसके साथ है, इसलिए 2 और 6 कितने हो गए? 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को अगर आपको एक मॉडल से समझाएं तो वो इस प्रकार से समझाया जा सकता है। आइए मॉडल पे बात करते हैं। ये आपके सामने एक मॉडल है। इस मॉडल के अंदर आपको 11 के 11 इलेक्ट्रॉन है वो सेट करना है। ये बीच वाली जो आप बड़ी बॉल देख रहे हैं, इस बड़ी बॉल को यहाँ पे नाभिक बोलते हैं, जिसको आपको इस चित्र में ये वाला जो गोला दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर मैंने बॉल के द्वारा दिखाया, जो बड़ी बॉल है नाभिक के रूप में। अब देखिए पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपको दर्शाने हैं, तो ये मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 बॉल को आप इस प्रकार से सेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। और जो तीसरी कक्षा है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको इस प्रकार से यहाँ निकाल सकते हैं। ये गुलाबी बॉल इसलिए लिया गया है ताकि आपको पता रहे कि तीसरी कक्षा में मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जब ये सोडियम एक्साइटेड होता है, आयनिक फॉर्म में जाता है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है और सोडियम है वो आयन फॉर्म में आ जाता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा। अगले वीडियो में हम अणुसूत्र बनाना सीखेंगे, संयोजकताएं निकालनी सीखेंगे।